जरासंध बहुत क्रोधित हुआ, अपने 21 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आया और 21 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ में भगवान के ऊपर हमला कर दिया। मैंने मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मथुरापुरी में हमला कर दिया। भगवान सोचे अब क्या करें। भगवान एक ऊपर से सूर्य भगवान को नमस्कार किए, सूर्य भगवान से रथ मांगे, उस रथ में बैठ करके भगवान सबसे युद्ध किए और 17 बार युद्ध किए जरासंध से। 17 बार जरासंध को हरा करके भगाए मथुरा से। 18वीं बार काले वन के साथ आया जरासंध। तो भगवान ने क्या किया, भगवान समुद्र में प्रविष्ट होकर के अपनी दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और द्वारिकापुरी में संपूर्ण अपने जितना परिकर था मथुरा का, संपूर्ण प्रजा को परिकर को द्वारिकापुरी में भेज दिया। और भेजने के बाद में भगवान काले वन में प्रहार किया, भगवान के ऊपर दौड़ा तो काले वन को भगवान ने भस्म करवाया मुचकुंद के द्वारा। मुचकुंद जी एक गुफा में शयन कर रहे थे और अपना पीताम्बर जाकर के उड़ा दिया तो कालेवन ने पादप प्रहार किया। तो कालेवन जैसे मुचकुंद देखे, दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया। और भगवान क्या करते हैं, अब भगवान का द्वारिकापुरी में निवास होता है और द्वारिकापुरी में काफी समय तक भगवान रहे। और उसके बाद में एक भीष्मक नाम के राजा थे, राजासीत् भीष्मो नाम, राजासीत् भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पञ्चाभवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना। कहते हैं राजासीत् भीष्मको नाम, भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। तस्य पंचाभवन पुत्राः, 5 पुत्र थे और कन्यैका च वरानना, कन्यैका, 1 कन्या थी। तो सभी के साथ में रहते हैं, कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो क्या किए, राजा भीष्मक ने कहा अपने पुत्रों से कि अब बेटी का विवाह करना चाहिए और विवाह के लिए द्वारिकाधीश से अच्छा वर कोई नहीं हो सकता है। तो प्रथम पुत्र था जो रुक्मी, सभी का नाम था, एक का रुक्मी, रुक्मग्रजो, रुक्मरथो, रुक्मबाहु, अनंततः रुक्मकेशो, रुक्ममाली, रुक्मिण्येषां स्वसा सती। तो रुक्मी जो था उसने कहा कि मैं उस भगोड़े से, रणछोड़ से अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ किससे विवाह करना है, आप लोग तो विवाह की तैयारी करो। तो रुक्मी गया और जाकर के शिशुपाल को तैयार करके ले आया। कहता है मैं, और घर आकर के कहता है मैं विवाह पक्का करके आ गया, परसों विवाह है, विवाह की तैयारी करो। विवाह की तैयारियां होने लगी। भीष्मक राजा कहे इतना जल्दी क्या किए तुम, इतनी जल्दी विवाह की तैयारी हो जाती है, 2 दिन में विवाह की तैयारियां हो जाएंगी, इतना जल्दी तो नहीं करना चाहिए। कहा विवाह की तैयारी करो, तय हो गया तो तय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। अब रुक्मिणी जी क्या की, रुक्मिणी जी के मन में तो भगवान बसे हुए थे, भगवान कृष्ण को बैठा रखा था रुक्मिणी जी अपने मन में। हमेशा भगवान का कीर्तन सुनती रहती थी, भगवान के चरित्र श्रवण करती रहती थी, तो मन में भगवान बैठ गए थे। और रुक्मिणी जी है कौन, लक्ष्मी जी है। इधर विवाह की बारात आ गई, रुक्मिणी जी को चिंता हुई क्या करूं। तो रुक्मिणी जी संपूर्ण कथा अपनी भाभियों से बताई। भाभियों ने क्या किया, कहा अभी देर नहीं हुई है, एक पत्र लिखो और उस पत्र में लिख करके संदेशा भेज दो और किसी ब्राह्मण के द्वारा भेजो, जल्दी करो। रुक्मिणी जी पत्र लिखी और ब्राह्मण को पकड़ाई और ब्राह्मण से कहा कि जाओ, ये द्वारिकाधीश का पत्र है, द्वारिकाधीश के हाथ में ही देना। ब्राह्मण लेकर के गए और द्वारिकाधीश पहुंचे, भगवान के कक्ष में गए, भगवान से निवेदन किए, कुंडनपुर से पत्र आया है और आपके लिए ही पत्र है और आपका स्पेशल पत्र है।
कहते हैं सुनाइए ब्राह्मण। स्वागत किए ब्राह्मण देवता का भगवान, कहते हैं सुनाइए। कहते हैं मैं नहीं सुनाऊंगा, आप स्वयं पढ़ लीजिए क्योंकि आपका प्राइवेट है। कहते हैं प्राइवेट हमारा कुछ नहीं होता है, ब्राह्मणों के सामने कुछ प्राइवेट नहीं होता है, आप सुनाओ। तो ब्राह्मण सुनाते हैं। जय हो लक्ष्मी जी तो आ गई, जय हो रुक्मिणी मैया। रुक्मिणी जी लिखती हैं पत्र में, ब्राह्मण देवता सुनाते हैं। कहते हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपात्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, हे प्रभु हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण सुन सुनकर आप मेरे हृदय में बस गए। आपकी रूप माधुरी मेरे हृदय में, मेरे चित्त में बस गई है। भगवान कहते तुमने मुझे तो देखा नहीं है। तो रुक्मिणी जी कहती हैं देखा नहीं है, लेकिन आपकी कथा सुन सुन करके आपका स्वरूप वक्ता, आपका स्वरूप मेरे हृदय में अंकित कर दिया। आपका स्वरूप मेरे हृदय में अंकित हो गया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम्। निर्निमेष अपने कानों से आपकी कथा सुन सुन करके समस्त प्रकार के मेरे ताप उड़ गए और आप हृदय में बस गए। रूपम दृशाम दृशिमताम, हे प्रभु आपका रूप नहीं देखी हूँ, लेकिन कथा के माध्यम से आपका रूप प्रतिष्ठित कर ली हूँ हृदय में। अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपात्रपं मे, आपका चित्र हृदय में बैठा लिया। ऐसा रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं और कहती हैं अंतिम में क्या पत्र में लिखा था। और भी श्लोक हैं, सभी का वर्णन नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। अंतिम में कहती हैं यस्यांग्रि पंकजा स्वपनम महांतो वांछन्तु मा पतिरिवात्मतमोपत्ति यर्हिं भुजाक्ष न लभेत भवत्प्रसादं जय्याम् असून् व्रतकृशा जन्म विस्यात्। हे प्रभु मुझे 100 जन्म लेना पड़े, 100 जन्म भी लेना पड़े तो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगा। ऐसा भगवान के प्रति प्रेम था रुक्मिणी जी का। क्यों ना हो, रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। पत्र जैसे पढ़ा तो भगवान कहते हैं तथा हम अपि तच्चित्तो निद्रा न लभे निशि। कहते हैं भगवान मेरी भी वैसे ही अवस्था है ब्रह्म देवता, जैसे रुक्मिणी जी की। तथा हम अपि, मेरी भी वैसी तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, रात्रि में निद्रा नहीं आती है। मैं भी रुक्मिणी जी का चिंतन करता रहता हूँ, कब रुक्मिणी जी मुझे प्राप्त होंगी। भगवान भी रुक्मिणी जी को याद करते हैं, कहते हैं रात्रि को निद्रा नहीं आती है। चलो तो भगवान कैसे, माने प्रश्न उठता है भगवान कैसे याद करते हैं, याद किए कहाँ सुने। कहते हैं वेदाहम रुक्मिणा त्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। वेदों में रुक्मिणी जी का जो वर्णन है वो भगवान सुन सुन करके भगवान भी चिंतन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण देवता को अब कहते हैं प्रभु कि चलो। ब्राह्मण देवता को निकले और भगवान साथ में निकले, साथ में लेकर के रथ सजाया और रथ का चाबुक चढ़ाए, ब्राह्मण देवता को बैठाए और जोर के घोड़े दौड़ने लगे। भगवान दौड़ते दौड़ते भगवान कुंदरपुर पहुंचे। वहाँ संपूर्ण बारात आ गई थी, शिशुपाल भी आ गया था, जरासंध आदि सभी राजा आए थे, सभी राजा आए थे।
पहुंचे। भगवान जैसे ही पहुंचे तो भीष्मक जी सगाई लेकर के जा रहे थे करने के लिए, सामने ठाकुर आ गए तो भगवान गोपाल की ही सगाई चढ़ा दी। कहते हैं यही है दूल्हा। सभी, क्योंकि उनके साथ में जो परिकर थे सेवक लोग, उन्होंने देखा कि कितने सुंदर है ये ठाकुर जी, ये कितने सुंदर है, दूल्हा तो यही होगा और कोई हो ही नहीं सकता। उन्हीं के चरणों में रख दिए। भीष्म कहे चलो चलो ये नहीं है। उसके बाद में ले गए। कहते हैं उधर भगवान के दर्शन कर करके सभी सखियां कह रही हैं कि दूल्हा तो यही है। तो भीष्मक जी सभी को चुप करा रहे हैं। कहते हैं सभी को समझाता नहीं है, दूल्हा नहीं है, दूल्हे दूसरे हैं। सखियां मना रही हैं कि हे प्रभु, हमने जितने व्रत अनुष्ठान किए हैं रुक्मिणी जी को वो सब संपूर्ण फल मिल जाए और रुक्मिणी जी को यही दूल्हा के रूप में प्राप्त हो जाए। सभी सखियां भगवान से निवेदन कर रही हैं, अपने देवी देवताओं को मना रही हैं। और रुक्मिणी जी लिखी थी कि मैं जाऊंगी कात्यायनी पूजन के लिए, उसी समय आप वहां से मुझे ले लेना। कात्यायनी पूजन के लिए जाती हैं। उधर शिशुपाल को पता चल गया जरासंध को कि द्वारिकाधीश आया हुआ है। जरासंध ने कहा शिशुपाल द्वारिकाधीश आया हुआ है, सावधान हो जाओ, कुछ न कुछ दाल में काला है। अरे कहते हैं कि तुम दिल को पहाड़ बना रहे हो, क्या करेगा यहाँ तो आने तुम, इतने सारे राजाएं हैं, महाराजा हैं हमारे साथ। जरासंध ने कहा इतने सारे राजा जरूर हैं, लेकिन 17 बार मैंने 21 अक्षौहिणी सेना को लेकर के गया था तो 17 बार मुझे हरा करके भेजा है, साधारण नहीं है। कहता है ठीक है देख लेंगे। सभी सैनिकों को मंदिर के बाहर लगा दिया उसके लिए, पहरेदारी के लिए, और गांव में भी लगा दिया। और वो रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ में कात्यायनी माँ की पूजा करने के लिए जाती है। मंदिर पहुंची, माँ से प्रार्थना करने लगी, पूजा करने लगी। कहती है मैया मैं आपका पूजन कर रही हूँ और मुझे पूजन का फल यही चाहिए कि द्वारिकाधीश कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ओ जय गजवदन, जय गजवदन शरण माता, जय गजवदन धूप दीप गंध चंदन आदि सभी से पूजन की, अभिषेक की, पूजन करके सुंदर चुनरी चढ़ा करके पूजन करके मांगती हैं मैया से। कहती हैं उसे वरदान दीजिए। माँ प्रसन्न हो गई और कात्यायनी माँ कहती है अरे मनुजा राज उम्मीद ही सो, वही पुराना वाला आशीर्वाद जो राम जी के समय में दी थी मैया आशीर्वाद। मनुजाहि राजों की नहीं 100 वर आपके मन के अनुकूल वर आपको प्राप्त होगा। सुंदर सामरो ऐसा आशीर्वाद दी। भगवान क्या, भगवान दूर खड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी
पूजा करके निकली मंदिर से और निकलती हैं पूजा करके। उस समय देखती हैं कि ठाकुर कहाँ है, हमारे द्वारिकाधीश कहाँ है, कहाँ होंगे। निहार निहार करके जा रही है और वहाँ सैनिक भी लगे हुए हैं, सैनिक लगे हुए हैं, निहारते जा रही हैं। जिसके ऊपर नजर पड़ जाए वही हो जाए निहाल, वही सैनिक प्रसन्न हो जाए। वाह वाह, कितनी सुंदर है रुक्मिणी जी। सभी रुक्मिणी जी की सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। सुंदर लहंगा है, सुंदर चुंदरी, सुंदर केस, सुंदर मुकुट और सुंदर कानों में और बाजूबंद आदि पायल, सुंदर सुंदर सभी पूरे अंग का वर्णन कर रहे हैं और सुंदरता को देख देख कर मोहित हो रहे हैं। और ये मोहित ही होते रहे। उसके बाद में आगे जाकर के रुक्मिणी जी, द्वारिकाधीश खड़े थे, द्वारिकाधीश अपना हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के रथ में चढ़ाए और रथ में चढ़ा करके जाने लगे। और यह भी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। देखो देखो इनकी जोड़ी कितनी सुंदर है। अभी तक एक की सुंदरता की सराहना कर रहे थे, उनको भूल गए हम किस लिए खड़े हैं यहाँ, भूल गए सैनिक लोग। दोनों की जोड़ी की सराहना करने लगे कि दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान को, लक्ष्मी जी तो भगवान के साथ ही सूट करेंगी, भगवान के साथ ही सुंदर जोड़ी। भगवान अपना रथ हाके और भगवान का रथ जब दूर निकल गया तब जाकर के सैनिकों को होश आया कि हम लोग पहरेदारी के लिए खड़े हैं। अरे अरे द्वारिकाधीश रुको, थोड़ी भी लज्जा है, क्षत्रिय वीर है, क्षत्रिय धर्म है, तो रुको, हमसे युद्ध करो। तब जाकर के युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। द्वारिकाधीश अपना रथ खड़ा कर दिए। रुक्मिणी जी कहती हैं कि ऐसा करो, मुझको घोड़ों की लगाम दो, आप युद्ध करो, मैं तो घोड़ा चलाऊंगी, रथ में चलाऊंगी, आप युद्ध करो। रुक्मिणी जी रथ से दौड़ाने लगी, भगवान पीछे मुड़ करके युद्ध कर रहे हैं। पीछे से बलराम जी आ गए, रुक्मिणी जी ने मुख मोड़ लिया और सभी सैनिक कह रहे हैं, बलराम जी के साथ जो थे कहते हैं द्वारिकाधीश की जय हो, जय बुलाई। भगवान देखे, बलराम जी को प्रणाम किए। बलराम जी कहते हैं चलो वहीं आशीर्वाद मिलेगा, मैं इनको ठिकाने लगा करके आता हूँ। बलराम जी का जैसे हल मुसल देखे, आधे सैनिक तो डर करके भाग गए, आधे परास्त हो गए। भगवान आगे गए, उधर रुक्मिणी का भाई रथ रोक लिया। भगवान ने उसको परास्त करके, उसको मुंडन करके, अपमानित करके भेज दिए और द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान द्वारिकापुरी में गए तो विविध प्रकार के मंडप सजने लगे और ऐसा लग रहा है मैंने सबके घर में मंडप सज रहे हैं और सबके घर में विवाह हो रहा है। मंडप सजने लगे और भगवान का सभी अलंकार होने लगा, सजाने लगे और बारात चल पड़ी। सुंदर बाराती सभी तैयार हो गए। आइए हम और आप तैयार हो जाएं, भगवान का सुंदर मंडप में विवाह हो, वाणी ग्रहण हो। शालिग्राम जी का भगवान तुलसी से विवाह होता है, तो भगवान तुलसी ही रुक्मिणी जी हैं और शालिग्राम भगवान का विवाह होगा। आइए हम और आप सभी भगवान के विवाह में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पहले मुख्य यजमान कन्यादान करेंगे और मुख्य यजमान पूजन कन्यादान करने के बाद में जो भी कन्यादान करना चाहे, संकल्प करना चाहे वो आकर के कर लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, दूल्हा सरकार की, ओ मुरली वाले की, ओ मुरली वाले की, ओ मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी, दूल्हा बने बनवारी, दूल्हा बने गिरधारी। वाले की जय हो, वाले की जय हो, वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। मुरली वाले की सजी रे बारात, दूल्हा बने बनवारी। सभी लोग नाच लीजिए। आचार्य जी, हमारे पूज्य आचार्य जी उस समय माइक में ऐलान किए थे
जो नहीं नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, और जो नाच लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी लोग नाच ले, मौका है, अवसर प्राप्त हुआ है। जय हो। सब नाचे तेरे ताल की धुन। जय हो। सावरिया की सूरत लगे प्यारी प्यारी, सावरिया की सूरत लगे प्यारी प्यारी, सावरिया की सूरत लगे प्यारी प्यारी, सावरिया की सूरत लगे प्यारी प्यारी। तो सब हो जाओ बलिया, सब हो जाओ बलिहार की दूल्हा बने बनवारी, सब हो जाओ बलिहार की दूल्हा बने बनवारी, वाले की सजीरे बारात की दूल्हा बने बनवारी, वाले की सजीरे बारात की दूल्हा बने बनवारी। युगल छवि पर भली भली जाओ, 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 युगल छवि पर भली भली जाओ, युगल छवि पर भली भली जाओ, कहीं देखी ना, कहीं देखी ना, कहीं देखी ना ऐसी बारात, कहीं देखी ना ऐसी बारात, ये दूल्हा बने बनवारी, वाले की सजीरे बारात, ये दूल्हा बने बनवारी, वाले की सजीरे बारात, ये दूल्हा बने बनवारी। बड़ी रमण भगवान की जय हो।
दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें मोहे प्यारो लागे। कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। जी दूल्हा बने हैं नंदलाल, जी दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। हरो तिलक बिराजे, मुकुट हरो तिलक बिराजे, शीत मुकुट हरो तिलक बिराजे, मुकुट हरो तिलक बिराजे। गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। छल छबीलो रंग रंगीलो, छल छबीलो रंग रंगीलो, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। बड़े हैं नंदलाल, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे। मीठी लागे ओ मीठी लागे, ओ मीठी लागे मीठी लागे। एक ही धुन हमें मीठी लागे, एक ही धुन हमें मीठी लागे। कौन सी धुन? अरे मुरली, हाँ मुरली धुन गोपाला, हाँ जी मुरली धुन गोपाला, हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें बड़ो प्यारो लागे। कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे, कि हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें बड़ो प्यारो लागे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, हमें बड़ो प्यारो लागे। सब को लागे, रसिया बिन सब को लागे, रसिया बिन सब को लागे।
रसिया बिन सब फीको लागे फीको लागे हाजी ओ फीको लागे हाजी छप्पन भोग रसाला छप्पन भोग रसाला की हमें बड़ा प्यारा भोग रसाला हमें बड़ा प्यारा लगे हमें बड़ा प्यारो लगे तू हमारे रसाला हमें बड़ा प्यारा लगे के हमें बड़ा प्यारो 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 लगे और फूला बने हैं नजराना हमें बड़ा प्यारो लगे फूला बने हैं नजराना हमें बड़ा प्यारो लगे